हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स प्रो बाय अमन। ये लेक्चर हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज है, जो चल रहा है अभी, उसी की कंटिन्यूएशन में है। हम लोग अभी फंक्शंस की पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे। स्टार्टिंग के दो लेक्चर्स में हमने डोमेन के पीवाईक्यूज जेई मेन के लिए, और इस वाले लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फंक्शन के पीवाईक्यूज को टैकल करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है कि 2019 से के बाद के 2025 तक में जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। 2026 के लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2026 के लेक्चर हों कॉम्पोजिट फंक्शन के। पर 2019 से 2025 में जो बंडल है पूरा का पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन का, वो एक ही बंडल में, मतलब एक ही बार में पूरा पूरा हम लोग इस लेक्चर में टैकल करेंगे। ठीक है। अच्छा, कितने सवाल हैं अभी तक जो हमने सेलेक्ट किए हैं इसमें? शायद 13 सवाल है। ठीक है, तो 13 सवाल है। और इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी में है, तो पहला आसान, फिर दूसरा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी में है। और हमारा मतलब गोल क्या है कि जैसे हम लोग थ्योरी तो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, थ्योरी हमें समझ में आ जाती है, पर फिर सवाल फंसने लगते हैं, पीवाईक्यूज हमारे फंसने लगते हैं, या फिर पीवाईक्यूज में आइडिया नहीं लगता, पेन नहीं घूमता, कि पेन नहीं काम करता, अ, कहीं पे अटक जाते हैं। तो उसके लिए जो आइडियाज हैं वो बिल्ड करना, ये हमारा गोल है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब पीवाईक्यू हम डिस्कस कर दे रहे हैं और कि इसको ऐसे ही करना है, नहीं। हमारा गोल ये रहेगा कि हम आपको ये बता पाए कि इसको ऐसे ही क्यों करना है, या फिर और कोई दूसरे मेथड है कि नहीं। जैसे किसी किसी में हमने दो दो मेथड, तीन तीन मेथड अप्लाई करके रखें, ताकि अगर आपको ये हिट नहीं किया तो ये हिट कर जाए, मतलब एग्जाम एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्योंकि हमको वो भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा थिंकिंग वाला पार्ट है वो हम उतना डेवलप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पीवाईक्यूज में स्ट्रगल करने लगते हैं। ठीक है। तो आप भी अपने फ्रेंड्स को या फिर जब आपको ये अच्छा लगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको स्प्रेड करना कि भाई मतलब इस चैनल पे पीरियोडिकली और मतलब मेथड वाइज हम लोग सारे के सारे पीवाईक्यू जो है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा गोल ये रहेगा कि यही मतलब 2027 मेंस तक में, मतलब आने आने तक में हम लोग अच्छे खासे पीवाईक्यू जो है वो डिस्कस कर लें, इनफ आइडियाज के साथ, ताकि आपको लगे कि हाँ, मतलब पीवाईक्यूज भी कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से आई हुई चीज है, आराम से सॉल्व हो जाती है अगर हम लॉजिकली चले तो। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मेक मैथ्स फन। सो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक रिकैप कर लेते हैं कि भाई कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अ, और फिर उसके बाद तो एक बार थोड़ा बेसिक रिकैप कर लेते हैं कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमको दो फंक्शन है, एक फंक्शन है भैया ए से बी, और एक फंक्शन है हमारा, मान लेते हैं बी से सी। ठीक है। तो अगर हमको जी कंपोज एफ करना है, मान लेते हैं हमने हमको जी कंपोज एफ करना है, इसको पढ़ते हैं ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है भैया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जहां जहां भी एक्स है उसको रिप्लेस कर देना एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो ओरिजिनल फंक्शन देखिए आप, ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा था, एफ एफ अंदर जा रहा है ना, एफ अंदर जा रहा है, तो एफ का एफ का डोमेन क्या है, ए, और एफ का कोडोमेन क्या है, बी। ठीक है। और जी का डोमेन क्या है, वही सेम बी, और कोडोमेन क्या है, सी। ठीक है। तो अभी एफ तो अंदर चला गया, तो एफ तो ए से बी में बी आउटपुट या फिर बी कोडोमेन देके चला जाएगा, और जी के लिए वही बी स्टार्ट होगा, और जी फिर उस बी को कहाँ पे लेके जाएगा, सी। सी पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फाइनल जी ऑफ एफ है, ये जी कंपोज एफ है, ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है गाड़ी को, ए से सी तक में। ठीक है। ए एफ को स्टार्ट करता है, चेन रिएक्शन टाइप आप समझ सकते हो कि ये एफ खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और फिर ये जी खड़ा हुआ है, तो एफ को स्टार्ट करने के लिए आपको ए चाहिए। जैसे ही ए स्टार्ट हुआ, एफ स्टार्ट हो गया, तो उसने बी दिया, वो बी इसके इनपुट में गया, और उसने सी दिया। तो फाइनल अगर पूरी मशीन को बाहर से देखा जाए, तो आपको दिखता है कि ठीक है, एक मशीन है जो कि ए ले रहा है और सी बाहर ले रहा है। ठीक है। और उस मशीन का नाम क्या है, जी कंपोज एफ। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है कॉम्पोजिशन की। अब पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है भैया, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, और उस फंक्शन का मतलब डोमेन दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर 2/3 नहीं हो सकता, एक्स 2/3 नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, एक्स 2/3 रखने पे क्या होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, डिनोमिनेटर जो है जीरो हो गया होगा। ठीक है। तो और डिनोमिनेटर जीरो हमको करना नहीं है, तो एक्स को हम 2/3 रखेंगे नहीं। इसके बाद इन्होंने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, जी ऑफ एक्स, जो कि एफ को एफ के साथ कंपोज करने पे आ रहा है। ठीक है। फिर जी में भी क्योंकि एफ ही जा रहा है, तो उन्होंने लिख दिया कि भैया जी के लिए भी आप 2/3 नहीं वो कर सकते हो, और आउटपुट में भी 2/3 नहीं आ सकता है। मतलब कि डोमेन को डोमेन
सेम है इसके r-2/3। आपको बताना है जी कॉम्पोज एफ गो, ठीक है, डॉक्टर गो टाइप फील आ रहा है, ठीक है। जी कॉम्पोज जी, 3 बार कॉम्पोजिशन करके 4 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहला पहला जी तो निकाल लें, है ना। स्टार्ट करते हैं कि पहले जी ऑफ एक्स तो निकालें कि जी ऑफ एक्स क्या है। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऐसा नहीं कि बातें ही कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एफ कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है भैया, एफ ऑफ, और एफ ऑफ एक्स अपना ओरिजिनली क्या है, 4x+3 डिवाइडेड बाई 6x-4। अब ये तो पता ही है हमको, जहाँ जहाँ x है, ठीक है, इस वाले लॉजिक पे जाओ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रिप्लेस कर दो एफ ऑफ एक्स के साथ। तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 4 ऑफ 4x+3 डिवाइडेड बाई 6x-4 +3 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 4x+3 डिवाइडेड बाई 6x-4 और -4। ठीक है, ये आ गया। अब ये जल्दी से आप सॉल्व कर लोगे। न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या होगा, 12x। अच्छा, डिनोमिनेटर का ये वाला पार्ट जो है, ये तो एलसीएम में जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर ही लिख रहे हैं। तो ये क्या बना भैया, 12x+12 प्लस ये कितना बन जाएगा, 18x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 × 3 12 होल डिवाइडेड बाई, ये कितना बना 24x +18 माइनस, ये बना 24x +16, ठीक है। 24 से 24 कटा, 12 से 12 कटा, ऊपर क्या आ गया भैया 30x, नीचे क्या आ गया 30, 30 से 30 कटा x। अच्छा जी, जी ऑफ एक्स जो कि दो बार कॉम्पो एफ ऑफ एफ को एफ को 2 बार कंपोज करने पे आता है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है भैया, उसकी वैल्यू आ रही है एक्स के बराबर, ठीक है। आगे बढ़, तो अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पहले तो हम ऐसा करते हैं जी ऑफ इसको निकाल लेते हैं, ऑफ एक्स को, और फाइनली फिर एक्स, इस एक्स के जगह पे 4 रख देंगे। तो ये इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब है जी ऑफ ऐसा कुछ, 3 ब्रैकेट, है ना। इसका मतलब तो ये होता है। तो अभी आपने देख लिया कि भैया जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है भैया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पहले ही देखा कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स, फिर वही है जी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स, और फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स। अच्छा जी, तो कितना बार भी इसका कॉम्पोजिशन करें, फाइनली जो आप इनपुट रख रहे हो, जो आप इनपुट यहाँ पे रख रहे हो, वही इनपुट सीधे आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब गो या फिर जो जी कॉम्पोज एफ 4 के लिए है, उसकी वैल्यू 4 ही आने वाली है, ठीक है। पहला सवाल था, आसान था, जानबूझ के इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी में लिया गया, तो इसका आंसर क्या है 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है भैया अपना, पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, ये 2023 के क्वेश्चन है, काफी अच्छे और थोड़ा डिस्कशन वाले क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है। सवाल तो काफी छोटे हैं, हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा इन पे डिस्कस करने वाली बातें हमको इसमें, आपके साथ कुछ बातें करनी है इसमें। सवाल पहले पढ़ लेते हैं। क्या सवाल है भैया कि दो, मतलब एक्स रियल नंबर है, ठीक है, दो रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब ठीक है, आप फंक्शन वाले में तो सब R टू R में ही मैक्सिमम पे जाते हैं, कभी भी हमने इसमें C टू C की बात तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, समझना है, कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे। तो ये दोनों R टू R में है, और सच दैट जी ऑफ एक्स ऐसे है, एफ कॉम्पोज ऐसे है, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू है √x+1, और एफ कॉम्पोज की वैल्यू इतनी है, एफ ऑफ जीरो बताना है, ठीक है। पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि इसमें गलत क्या है, समझ रहे हो, पहले इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो जी ऑफ एक्स क्या है अपना, √x+1, और हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ जीरो की कहानी चाहिए। एफ ऑफ जीरो की कहानी के लिए एफ ऑफ एक्स थोड़ा मिल जाए तो काम बन जाए, ठीक है। या फिर एक और काम हो सकता है, वही हम अभी आगे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और आप बताना कि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पर अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स है, इसको ऐसा करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भैया, x+3 -√x। अच्छा जी, तो ये जो एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स है, ये एक्चुअली में क्या है, अंदर जहां जहां भी x रहा होगा, जहां जहां भी x रहा होगा, रिप्लेस x हुआ होगा जी ऑफ एक्स से, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में। तो हम क्या करते हैं, उस बेसिक एफ ऑफ एक्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था जिसमें रिप्लेस हुआ है और जी ऑफ एक्स रखा गया, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देख रहे हैं कि भैया जी ऑफ एक्स है क्या, जी ऑफ एक्स है √x+1, पर हमको जी ऑफ एक्स चाहिए क्या, हमको जी ऑफ एक्स चाहिए, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या चाहिए, x+3, रूट नहीं चाहिए। तो ये रूट गायब हुआ होगा, रूट गायब होने के लिए इसका स्क्वायर हुआ होगा। अच्छा, रूट मतलब स्क्वायर हुआ, तो ये स्क्वायर रूट क्या दे देगा आपको, स्क्वायर रूट जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये दे देगा x+1 + 2 √x, पर
रूट एक्स, टू रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स नहीं है, माइनस रूट एक्स, तो उसके लिए हमको थ्री रूट एक्स घटाना पड़ेगा। और ये वन नहीं है, ये टू है ना। तो मतलब ये थ्री है एक्चुअली। तो इसके लिए हमको अभी करना क्या पड़ेगा कि इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, थ्री रूट एक्स घटा दिया और टू जोड़ दिया। देखो अभी तक कहानी सेम चल रही है। ठीक है, रूट एक्स प्लस वन को हम स्केलेटन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली एफ ऑफ एक्स दिखता कैसे है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी भी अब क्या करते हैं कि ये जो रूट एक्स प्लस वन है, ये तो बन गया, ये तो जी ऑफ एक्स से आ रहा है। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना है, यानी कि हमको आइडिया तो लग गया है कि जो एफ है उसमें कोई ना कोई एक्स स्क्वायर वाला चीज तो है, तभी तो ये स्क्वायरिंग हुई है रूट रूट एक्स प्लस वन की। तो इतना आइडिया तो लग गया, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से भी हम सोच रहे हैं कि एक रूट एक्स प्लस वन बाहर निकल जाए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या खुरापाती किया कि हमने इसको लिख दिया माइनस थ्री रूट एक्स प्लस वन, माइनस थ्री रूट एक्स, और यहाँ पे माइनस थ्री कर दिया और प्लस फाइव कर दिया यहाँ पे। अब क्यों, इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि इसका फायदा यह है कि जैसे ही इसमें माइनस थ्री कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी एक रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा, और यही हमको चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये आ गया रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री, फिर ये आ गया रूट एक्स प्लस वन प्लस फाइव। अच्छा जी, तो स्केलेटन हमको मिल गया। ये एफ कॉम्पोज जी या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसा है भैया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कुछ ऐसा है। इसमें देखो जी ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस वन प्लस फाइव है। यानी कि जो ओरिजिनल स्केलेटन है एफ ऑफ एक्स का वो कैसा था, ओरिजिनल स्केलेटन हमने कैसे सोचा कि वो एक्स स्क्वायर हुआ होगा, माइनस थ्री एक्स हुआ होगा, प्लस फाइव हुआ होगा। तभी तो इसी को, इसी एफ ऑफ एक्स में अगर आप जी ऑफ एक्स रखो तो ये चीज़ आ जाएगी, है ना। इसमें आप रूट एक्स प्लस वन रखो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब सवाल बहुत आसान है। सवाल ने पूछा है आपको एफ ऑफ जीरो, जीरो के लिए हमने एक्स की वैल्यू जीरो रख दी, आंसर आ गया फाइव, यहाँ पे फाइव पड़ा हुआ है, और आप खुशी खुशी घर चले गए। अब थोड़ा सा डिस्कशन की बात आती है। अब इसी पे थोड़ी डिस्कशन की बात आती है कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, अब भाई अभी जो हमारा डोमेन का या फिर जो बेसिक रिकैप था, इसलिए हमने बेसिक रिकैप कराया था, इसमें हमने बोला भी था कि इनसाइड फंक्शन का जो डोमेन है, सॉरी इनसाइड फंक्शन का जो कोडोमेन है या फिर जो रेंज है, वहीं आउटसाइड फंक्शन के लिए डोमेन बनता है। देखो ये क्या है इसका, ये एफ के लिए रेंज है, और इसके लिए मतलब कोडोमेन है, कोडोमेन है, और इसके लिए ये डोमेन है। समझ रहे हो। अभी आप देखो कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपको फंक्शन दिया गया है, ये कहाँ गया, हाँ, ये जो आपको फंक्शन दिया गया है, आप ऐसे ध्यान दो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और आपको चाहिए क्या था, एफ ऑफ जीरो चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जी ऑफ एक्स है इसको जीरो होना चाहिए था, है ना। ये जो जी ऑफ एक्स है इसको, तभी तो एफ ऑफ जीरो की कहानी बढ़ती। तो जी ऑफ एक्स को जीरो होने के लिए तो भैया रूट एक्स प्लस वन को जीरो होना चाहिए था, और इसका मतलब क्या है, रूट एक्स को क्या होना चाहिए था, माइनस वन। पर भैया रियल नंबर में तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो आयोटा है। मतलब आयोटा नहीं है, रियल नंबर में अगर आप इसको स्क्वायर भी कर दो, रूट जो है वो नेगेटिव तो देता है नहीं। ये जो रूट है, रूट जो है रियल नंबर में वो तो नेगेटिव देता है नहीं, रूट स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो तो आर प्लस, मतलब जीरो कॉमा इन्फिनिटी से, जीरो कॉमा इन्फिनिटी के लिए डिफाइन है, और रेंज भी उसका जीरो कॉमा इन्फिनिटी है, आर प्लस यूनियन जीरो लेता है, और आर प्लस यूनियन जीरो में आंसर भी देता है ना। आर माइनस के तो सवाल ही नहीं उठता, नेगेटिव इनपुट भी नहीं लेता है, स्क्वायर रूट माइनस टू नहीं लेता है, और ना वैसा है नेगेटिव आउटपुट देता है। तो ये क्या हो गया, ऐसा तो कुछ होता है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो। तो इस ये सवाल जो है एक्चुअली में अनडिफाइंड है। एक्चुअली में ये सवाल जो है अगर आप वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये अनडिफाइंड है, या फिर अगर आपको आइडिया इसमें लग रहा है कि कैसे अनडिफाइंड है, तो ये जो आप ऐसे समझो कि ये जो पूरा का पूरा तोड़ना मरोड़ना हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, ये क्या मान के हुआ है कि भैया ये जी ऑफ एक्स जो है, अगर आप इस जी ऑफ एक्स का, अगर आप इस जी ऑफ एक्स की थोड़ी स्टडी करो, तो ये जी ऑफ एक्स क्या है भैया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और इसमें जो डोमेन है इनका क्या है, डोमेन में स्क्वायर रूट एक्स है, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो भैया इनका रेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, आप ही सोचो इनका रेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। इनका रेंज स्टार्ट हुआ होगा या तो एक्स जीरो हो जाए तब वन हो जाएगा, ठीक है, तब जी ऑफ एक्स वन हो जाएगा, और नहीं तो फिर बढ़ते जाएगा, तो रेंज इनका वन से इन्फिनिटी है ना। तो ये जो चीज तोड़ी गई है, ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये ऐसा मान के तोड़ा गया है, ठीक है, कि आपका इंटरवल जो है अंदर की जो चीज है ये वन से इन्फिनिटी है ना, तब ये फंक्शन आपको मिल रहा है। पर सवाल पूछ रहा है एफ ऑफ जीरो का, एफ ऑफ जीरो की तो बात बात में हो ही नहीं सकता है, एफ ऑफ जीरो की तो बात कर ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देखो, हमने ये एफ ऑफ एक्स ले लिया, और ये हमने दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे हमने दे दिया जीरो, फोर एक्स लेस देन, देखो
पूरा सही है, पूरा सही बैठेगा। आप इसको मतलब आप कॉम्पोजिशन में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाले मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू लो, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए वन से इन्फिनिटी है ना, वन से इन्फिनिटी है ना, तो ये ब्रांच सेलेक्ट होना चाहिए, है ना, ये ब्रांच सेलेक्ट होना चाहिए और तब जाके ये कहानी होगी, ठीक है। पर लेस देन वन के लिए थोड़ी ना ये ब्रांच सेलेक्ट होगी, लेस देन वन के लिए आप बोलोगे कि इस केस में तो जीरो आ रहा है, हाँ हम जीरो ले लें या फिर इसको हम साइन एक्स डिफाइन कर दें या फिर हम इसको टू एक्स डिफाइन कर दें। तो एफ ऑफ जीरो का इस क्वाड्रेटिक को यूज करके एफ ऑफ जीरो पूछ देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक में आप जीरो रख ही नहीं सकते, ये तो वन मतलब वन या फिर उससे आगे के लिए डिफाइन। तो एक्चुअली में जो सवाल का आंसर होना चाहिए था वो तो नॉट डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, वो तो नॉट डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि आप ये जो कहानी आपने तोड़ा है ये तोड़ा इसी के लिए है कि आपने रेंज, जो रेंज माना है, इसमें जो रेंज माना है ऑफ जी, वो कहाँ से माना है भैया, वन से इन्फिनिटी। तो ये टूटना का जो पॉइंट है, ये टूटने वाला पॉइंट है, ये वन से इन्फिनिटी के लिए वैलिड है, ना कि जीरो के लिए। तो जीरो पे आप कमेंट नहीं कर सकते, पर फिर भी शायद तो ये बोनस में गया होगा, ठीक है। फिर भी अभी के लिए मतलब क्योंकि ऑप्शन में पड़ा हुआ है और अप्रोच वाइज ऐसे हम देखते हुए जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब आंसर आ रहा है अपना। लेकिन अपना दिमाग इतना चलना चाहिए कि हाँ भाई क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है, क्या एक्चुअली में स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन है रियल के लिए, नहीं नहीं है तो ठीक है। अभी के लिए हम मेंस का सवाल है तो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। एडवांस में ऐसे सवाल मतलब ऐसे वो नहीं होंगे कि आपको उठपटांग ऐसे कुछ आगे, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये अपना प्रीवियस लेक्चर का पूरा पूरा हुआ है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है भैया, फंक्शन दिया हुआ है, 2019 का सवाल है, फंक्शन दिया हुआ है एल एन में मॉड एक्स लेस देन वन है, ये इनके डोमेन है, ये इनके डोमेन है, ठीक है। मॉड एक्स लेस देन वन इस डोमेन पे लॉग डिफाइंड है, लॉग पूरा पूरा हमने पढ़ाया भी है अभी बी बेस से। इसमें क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, और ए को वन के बराबर नहीं होना चाहिए। हर बार आपको रिकॉल आते रहना चाहिए हर चीज़ों का। और फिर आपको ये पूछा गया है एफ ऑफ टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा सवाल है, ठीक है, हार्ड सवाल नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया जी। तो जल्दी से इसको निपटा लेते हैं, क्या सवाल है भैया, एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, हाँ, वाह, देख रहे हो सॉल्यूशन। तो पूछा क्या गया, जो पूछा गया सीधे उसको अप्लाई कर देते हैं, एफ ऑफ टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मॉड एक्स लेस देन वन है तो एफ ऑफ टू एक्स की, एक मिनट ये भी सोच लेते हैं, ये भी डिफाइन होगा कि नहीं, वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर वैसे सोचा जाए, मॉड एक्स लेस देन वन है, हाँ ये डिफाइन है, ये वाला जो है ये डिफाइन है। तो इस केस में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ वन माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे और बस उसके बाद काम बन जाएगा अपना, ठीक है, यही करना है। काफ़ी आसान सवाल है। ऊपर क्या आ जाएगा भैया, इसको लॉग बेस ई है तो इसको ln लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, अच्छा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स क्या होता है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सब में टू है ही तो आप वो टू को बाहर निकाल सकते हो या फिर देख लो, पता होगा ही आपको ये प्रॉपर्टीज, एल एन ऐसे, ऐसे हमने लॉग में पढ़ाया भी है, ये प्रॉपर्टीज पावर बाहर आ जाता है तो ये क्या बना, टू एफ ऑफ एक्स, आंसर आ गया। आसान सवाल था, ठीक है। अब से थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, अब इसके बाद से थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, पर ये आया हुआ था तो डिस्कस करना तो है ना, पीवाईक्यू सेशन में। अब ऐसा थोड़ी ना कि आसान सवाल डिस्कस नहीं होंगे, नहीं सवाल तो सारे होंगे डिस्कस। अब ये लास्ट ईयर का सवाल है 2025 का, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको हम लोग दो तीन मेथड से देखेंगे, अलग अलग मेथड से इसको ट्राई करेंगे। और आप सोचना कि एग्जाम एनवायरनमेंट में कोई ना कोई मेथड तो आपको क्लिक कर ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग सवाल करते हैं इतने ज़्यादा, इसीलिए तो हम लोग सवाल करते हैं ताकि एग्जाम एनवायरनमेंट में हमें आइडियाज़ की कमी ना हो, ठीक है, पेन हमारा चलता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेड से, नहीं, हाँ। तो सवाल क्या है, सवाल पढ़ लेते हैं। फंक्शन है एल एन एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो एल एन एक्स है, जी ऑफ एक्स एक बड़ा सा फंक्शन है। डोमेन बताना है एफ कॉम्पोज जी का, ठीक है, डोमेन का ही सवाल है, ठीक है, पर अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो भाई एफ कॉम्पोज जी मतलब हम समझ में आएगा हमको, एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अर्थात जी ऑफ एक्स जाने वाला है तो ये बन गया भैया लॉग ई जी ऑफ एक्स। ई के लिए तो चेक करना है नहीं, ई जो है ये तो ठीक ही है, ई प्रॉब्लम कर नहीं रहा है, जी ऑफ एक्स को जीरो से बढ़ा होना चाहिए। तो सवाल घुमा फिरा के इतना है कि जी ऑफ एक्स को जीरो से बढ़ाना चाहिए। अब भैया जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब आपने प्रीवियस लेक्चर का या फिर शॉर्ट्स में भी हमने अपलोड किया था कि आप थोड़ी देर पॉज और ऑब्जर्व करो तो काफ़ी चीज़ें आपका
दिखने लगती हैं और काफी टाइम बच जाता है। जैसे फिर से वही बात है यहाँ पे, उसी सवाल की तरह जो हमने अभी डोमेन में लिया भी था। यहाँ पे डिनोमिनेटर है और वो डिनोमिनेटर को पहले एक बार ऑब्जर्व करके देख लो जल्दी से, भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है भैया, 4 - 4ac, 4 × 8 -4 < 0, और a जो है वो है 2 जो कि >0 है, देयरफॉर ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा, अभी लास्ट शॉर्ट्स में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा पॉजिटिव है। तो आराम से बेझिझक होकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेझिझक होके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट साइन चेंज, या फिर कि मतलब इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो। तो बचा क्या अपने पास, x⁴ -2x³ +3x² -2x +2 > 0, ये बचा अपने पास, ठीक है। अब जो अभी काफी यहाँ पे मेथड हमारे पास दिमाग में जो आइडिया एक दिमाग में आ रहा है कि यार ऑप्शंस में, ठीक है, एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन, तो ये मेथड वन हम देख रहे हैं कि मेथड वन जिसमें हम लोग थोड़ा भी स्मार्टली अगर काम करें तो ऑप्शंस पे फोकस कर सकते हैं। जैसे सारे ऑप्शन जब आप ध्यान से देखो तो सारे ऑप्शन पॉजिटिव में हैं। ये क्या है भैया, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। एक ही ऑप्शन है जो कि नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो पता नहीं अगर तुक्का भिड़ गया और पता चला कि नेगेटिव रखने पे भी ये जो बाई क्वाड्रेटिक है पॉजिटिव, मतलब ये >0 होल्ड कर रहा है, तब तो भाई यही आंसर है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे, तब तब इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बाई क्वाड्रेटिक है, सीधे फैक्टराइजेशन दिख नहीं रहा है, और वे भी कर सीधे अभी लग रहा है कि पता नहीं लग पाएगा नहीं लग पाएगा। तो एक ये दिमाग में भी है ना कि आर देखिए ना, तीन ऑप्शन तो एक तरह के दिख रहे हैं और आर एक अलग दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, कोई भी एक नेगेटिव नंबर उठा लेते हैं। तो कोई भी एक नेगेटिव नंबर उठा लो, -2, ठीक है। अब इसको या फिर -1 ले लो, तो ताकि पुट करने में आसान रहे। तो -1⁴ ये गया 1, -2 × -1 का पावर 3 ये बन गया 2, ये बन गया +3, ये बन गया +2, ये बन गया +2। अरे भाई ये तो सारा का सारा चीज क्या है भैया, पॉजिटिव है। 3 3 6, मतलब अरे भाई जो भी है, ठीक है। बात यहाँ पे है कि डोमेन पूछा जा रहा था ना, तो डोमेन पूरा पूछा जा रहा था, ऐसे थोड़ी ना पूछा जा रहा था कि पार्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था कि पार्ट ऑफ डोमेन, आधा पार्ट बताना, आधा नहीं, पूरा डोमेन पूछा गया था। तो ये पूरा डोमेन तो हो नहीं सकता कि इसमें नेगेटिव नंबर है नहीं, ये भी पूरा डोमेन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं, ये भी पूरा डोमेन नहीं हो सकता। तो पूरा डोमेन बचा क्या, एक ही ऑप्शन बाकी है, वो क्या है, आर। आंसर हो गया आर। तो ये तो थोड़ा फॉक्सी मेथड हो गया कि आप फॉक्स की तरह आपका दिमाग काम किया और फिर उसके बाद आपने कर लिया। अगर अगर आपका मान लेते हैं फॉक्सी मेथड नहीं काम कर रहा है, कि अगर आप वहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो दूसरी बात यही है कि अब आपको क्लेम करना है कि ये जो है ये वहाँ से हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पेज पे अब आप आइडिया दो हमें कि कैसे किया जाएगा। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा है भाई, हाँ। अब आप नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट मेथड पे आते हैं और आप अब आइडिया दो कि कैसे हम इसको वो करें। तो हमें क्लेम करना है, क्योंकि आंसर तो हमको पता चल गया कि भाई ऑल रियल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है। तो हमको पता चल गया है कि ट्रू फॉर ऑल है। अब वो कैसे ट्रू फॉर ऑल करें, यानी कि अंदर, तब अगर ये ट्रू फॉर ऑल है तो क्या ऐसी चीज है जो कि ट्रू फॉर ऑल हो सकती है, ऐसा कुछ अंदर अगर आ गया कोई स्क्वायर या फिर इवन पावर और प्लस समथिंग, और यहाँ पे के पॉजिटिव हो जाए, के पॉजिटिव ऐसा कुछ अगर आ गया, तो हम भाई ये हमेशा >0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो हम ट्राई कर रहे हैं वैसे ही कुछ लाने का। तो अभी कैसे करें उसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी पड़ेगी इसका मतलब। तो ऐसे करते हैं कि x⁴ को कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। तो x⁴ के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए तो x स्क्वायर चाहिए होगा। तो इसको एक साथ ले लेते हैं और ऐसा कुछ ले लेते हैं, 2x² + 1, x⁴ ले ही सकते हैं। फिर इसमें एक x² एक्स्ट्रा बच गया, फिर एक x² एक्स्ट्रा बच गया ना, और उस ऑर्डर में लिखें अगर तो 2x³ पहले आना चाहिए। तो पहले एक 2x³ लिख लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, +x² फिर -2x + 2 > 0। भाई पहले ये जो कंप्लीट हो गया स्क्वायर, x² + 1, यहाँ पे भी x² + 1 ही बनाने की कुछ कोशिश करते हैं और दिख भी रहा है कि अगर यहाँ पे 2x कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा भैया, अगर 2x कॉमन निकाल ले तो क्या बनेगा, x² + 1। और इस वाले से, हाँ अगर इस वाले से 2x कॉमन निकाल लो तो x² + x बचेगा ना, x² + x बचेगा। और यहाँ से निकाल लें 2x कॉमन, अच्छा सॉरी देखो, तो फिर ऐसा करते हैं क्योंकि x² + 1 यहाँ पे बन गया ना, x² + 1 यहाँ पे बन गया, तो ऐसा करते हैं इससे और इससे निकालते हैं, ठीक है। इससे निकालते हैं तो क्या बनेगा भैया, x² + 1। और फिर क्या होता है, अब ये जो x² + 2 है, जो एक्स्ट्रा बच गए हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं, ये जो है अपने, ठीक है, इनको अभी छोड़ देते हैं। तो ये क्या बना, x²
कुछ तो अच्छा ये वन होगा ना, वही तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन ही तो बनना चाहिए अभी। तो भैया ये महाशय वन है, देखो आप लोग, क्योंकि फाइनली जो सम था वो सम कितना होना चाहिए था, कांस्टेंट वाला पार्ट का सम टू होना चाहिए था, तो यहाँ पे वन लिख दिया तो यहाँ पे भी तो वन है ना, यहाँ पे टू लिख देंगे तो वन प्लस टू तो थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब सही है। अब ये क्या आ गया, अब ये वहां से ऐसे कुछ आ गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, अब पूरे में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन, है ना, ग्रेटर देन जीरो। अब अंदर की ये चीज जो है ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, अभी भी हम कंप्लीट स्क्वायर करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा गोल हमने बता दिया कि कुछ पॉजिटिव कुछ इवन पावर और प्लस के आ जाए, तो फिर अंदर यहाँ पे फिर से कंप्लीट स्क्वायर करना चाहेंगे, इसको फैक्टराइज करने की जगह पे इसको कंप्लीट स्क्वायर करना चाहेंगे, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब आप देखो, अगर ये वहां से ओपन होगा, ओपन होंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और प्लस वन, है ना, तो इसको हमने मर्ज करके एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर में लिख दिया एज इट इज, ये तो बुला रहा है एक तरीके से आपको कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब भैया ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव प्लस वन है तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, तो भैया ये जो इनइक्वालिटी है यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं कि ट्रू है फॉर ऑल, या फिर ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल, क्या वहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर में ऑल आ ही गया, तो ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, समझ रहे? यानी कि कोई भी नंबर आप रखो इसमें, ठीक है, तो ये जो आंसर है, मतलब सॉरी डोमेन, इसका क्या है, डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, और ये फंक्शन एफ कंपोज जी जो है वो हमेशा डिफाइन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आइडिया क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे हमने जब इस फंक्शन को लिया लॉग जी, मतलब ये जो जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था, उसके लिए पहले तो हमने ये क्वाड्रेटिक को वो किया, क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, फिर इस वेवी कर्व में ये सीधे लग नहीं रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा था, तो अब हम इसको लग गए हैं इसको फैक्टराइजेशन करने में, फैक्टराइज करते करते कुछ ऐसी मूर्ति आ गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अब ये मतलब हम हो सकता है वैसे ऐसे सोच के फैक्टराइज ना करते, हम हो सकता है कि इसको यहाँ पे जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे ना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए टू, और फिर कुछ और आ जाता तो हम फंस गए होते हैं, माना हो सकता है कि आप एग्जाम में वैसे में फंस गए होते हैं, लेकिन अब बात ये भी तो है कि अब आपको एक सवाल ऐसा मिल गया, अब आपके दिमाग में इनपुट आना चाहिए इस सवाल को देख के कि अगले बार ऐसे कुछ सवाल देख के कि यार एक बार ऐसा सवाल आया था और उसको हमने ऐसा किया हुआ था, तो ये वाला भी कहीं वही तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए, और नहीं तो भैया ये वाला ऑप्शन तो है ही, पर ये कभी कभी काम करते हैं, जैसे इसमें कोई भी एक अगर नेगेटिव इंटरवल भी दे दिया गया होता तो थोड़ा मतलब हो जाता, तब भी आप नेगेटिव उस इंटरवल का और पीछे का वैल्यू ले सकते थे, लेकिन थोड़ा मतलब ये रिस्की है यहाँ पे, काम लकी का लकी है क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं, नहीं तो ये ओरिजिनल मेथड है, और आपको अब आइडिया लग गया कि भैया ओरिजिनल मेथड में हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, अच्छा ये तो पहले वाले जो पिछली क्लास हुई थी उसका, उसके हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, लास्ट ईयर अच्छा 2024 का सवाल है, तो ये 2025 का था, अभी तक हमने चार सवाल डिस्कस कर लिए। ये क्या है भैया, फंक्शन है जी ऑफ सेवन बाई जी प्राइम सेवन पूछा गया, जी प्राइम मतलब जी डैश। ठीक है, जैसे बीटेक में आप जाओगे तो काफ़ी प्रोफेसर जी प्राइम बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं, मतलब काफ़ी मैथमेटिशियंस, ऐसे नहीं हर जगह है, ठीक है, काफ़ी लोग जी प्राइम बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेसर मैथ बीटेक में कहीं बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। ठीक है, इसको जी प्राइम कहा जाता है, जी डैश को। ठीक है, तो एक मिनट, कहाँ गया पेस्ट, क्या सवाल है भैया? सवाल है कि ये एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जो कि ऐसे डिफाइंड है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आपको जी ऑफ सेवन बाई जी प्राइम सेवन बताना है। ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए अब आप सोच रहे होगे कि यार जी ऑफ एक्स तो पता है नहीं, हम मान रहे हैं जी ऑफ एक्स तो नहीं पता है, ठीक है, और जी ऑफ सेवन बताना है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स तो पता नहीं, तो ऐसा करते हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि भैया उसके लिए एफ ऑफ एक्स को सेवन होना पड़ेगा, तभी तो ये सेवन यहाँ पे इनपुट में जाएगा, तभी तो जी ऑफ सेवन निकल पाएगा। तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है भैया, एक्स क्यूब एक्स पावर फाइव प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। अगर सेवन को एक साइड लेके आ जाया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स पावर फाइव प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, और वन माइनस सेवन क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब भैया ये तो
फिफ्थ पावर का है तो ऑब्वियसली सीधे मतलब कोई फॉर्मूला है फिर वो तो है नहीं, फैक्टराइजेशन में भी कोई क्यूट लिटिल चीज तो दिख नहीं रही। तो हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू वन। क्योंकि जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं, जीरो पे तो दिख रहा है कि ये सब जीरो होगा। -6 आ जाएगा, -6 नहीं है जीरो के बराबर। वन रखने पे देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं, तो 1 + 2 + 3 -6, हाँ भाई ये जीरो के बराबर, जीरो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये वाला जीरो यहाँ से आ रहा है और ये पूरा सॉल्व होके आ रहा है। तो भैया एक्स इक्वल टू वन रखने पे 7 आ जाता है। एक्स इक्वल टू वन रखने पे एफ ऑफ वन रखने पे 7 आ जाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि ये जी ऑफ एफ ऑफ वन है और तभी जाके ये जी ऑफ 7 आता है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इतना हमको आइडिया क्लियर हो गया कि भैया जी, अच्छा जी ऑफ 7 की वैल्यू क्या होगी। अब आप सोचो जी ऑफ 7 की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमको ये सवाल दिया गया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स के बराबर। तो अगर इस लॉजिक से बढ़ा जाए तो जी ऑफ एफ ऑफ वन किसके बराबर होना चाहिए, वन। तो जी ऑफ 7 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, वन। न्यूमरेटर तैयार हो गया। अब डिनोमिनेटर के लिए, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो ना, जो चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट होगा, आउटर फंक्शन डिफरेंस हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, इनर फंक्शन सेम, फिर उसके बाद इनर फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, और फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ में हो तो वन हो जाएगा, और फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जी प्राइम फिर जी डैश एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/f डैश एक्स। फिर वही बात है, आपको चाहिए क्या था, जी प्राइम 7 चाहिए था, है ना। तो आपको जी प्राइम 7 चाहिए, जी प्राइम 7 के लिए आपको एफ ऑफ क्या रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा एफ ऑफ वन, है ना। इसका मतलब जी प्राइम 7 किसके बराबर है, 1/f प्राइम 1 के या फिर एफ डैश वन के। अब भैया एफ ऑफ वन तो आप एफ ऑफ एक्स तो पता ही है, एफ ऑफ एक्स क्या है, x⁵ +2x³ +3x+1। तो जल्दी से इसको यहाँ पे वन है मान लेते हैं, वैसे भी वन का डेरिवेटिव जीरो होगा, +1। एफ डैश एक्स इसका जल्दी से निकाल लेते हैं, तो ये क्या बना, 5x⁴ +6x² +3। एफ डैश वन क्या बना, 5 + 6 + 3, कितना है ये, 11 + 3 = 14। ठीक है, तो ये एफ डैश वन कितना बन गया भैया, 14। तो ये फाइनल यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/14। पूछा क्या जा रहा है, जी ऑफ 7 बाई जी, जी डैश ऑफ 7। तो जी ऑफ 7 की वैल्यू आ रही है 1, जी डैश ऑफ 7 की वैल्यू आ रही है 1/14। फाइनल आंसर बन गया 14, तो आंसर आ गया 14। आसान सवाल था। ठीक है, तो पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जहाँ तक हमको याद आ रहा है हमने अच्छा सिलेक्ट किया था, ये आप लोग को डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन रहेगा। कहाँ है, एक मिनट, ये अच्छा ये तो डिस्कस हो गए है ना। हाँ, सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ये सिक्स क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ग्राफ का एप्लीकेशन है थोड़ा। ठीक है, तो ये हमें पर्सनली अच्छा क्वेश्चन लगा था, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हमारा पीवाईक्यूज करने का पॉइंट ये है कि जितने भी पॉसिबल अभी तक के टाइप्स हैं, ठीक है, वो हमें पता चल जाए, और साथ साथ में मतलब जो अभी तक पूछे गए वो हमें पता चल जाए, और साथ साथ में इतने आइडियाज हमारे डेवलप हो जाए कि फिर अगर कोई न्यू टाइप में आता भी है तो हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सवाल तो पढ़ने में ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। एक फंक्शन है जो मतलब पीस वाइज डिफाइंड है, एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो भी पीस वाइज डिफाइंड है, और एक कॉम्पोजिशन डिफाइन किया गया है एफ कॉम्पोज जी की, और उसकी रेंज बताना है। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं कि एफ कॉम्पोज जी दिखेगा कैसे। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स, तो ये बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, अच्छा ये इक्वल टू क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, अगर ये x है, ठीक है, अगर ये x आप इनपुट में दे रहे हो तो आपको मिल के आ रहा है 2 + 2x -1 से 0 के बीच में, और अगर आप x दे रहे हो तो 1 - x/3, 0 से 3 के बीच में। ठीक है, पर यहाँ पे x तो हम दे नहीं रहे हैं इनपुट में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम g ऑफ x दे रहे हैं, तो वैसे ही लॉजिक मिलेगा अपने को कुछ की 2 + 2g ऑफ x, ठीक है, -1। अब इतना हाथ पैर तो हमें मारना ही है, जब एकदम सवाल आया तो इतना हाथ पैर तो हम मार ही सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ठीक है, कम से कम खड़े रहने से, उस सवाल को देखते रहने से अच्छा तो है कि इतना तक तो पहुंच ही गए। अब आप बोलोगे कि अब कहानी डिपेंड कर रही है जी ऑफ एक्स पे। भैया जी ऑफ एक्स -1 से 0 के बीच में होगा, उसका आउटपुट जी ऑफ एक्स का
तो ये ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, और 0 से 3 के बीच में होगा तो ये ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि अब बात करते हैं थोड़ी सी जी एफ एक्स पे। ठीक है, तो ये जी एफ एक्स की बातें हैं। जी एफ एक्स का फंक्शन क्या है भैया? जी एफ एक्स का फंक्शन है -3 से 0 के बीच में -x, स्ट्रेट लाइन है, पता ही है अपने को। ठीक है, तो एक बार इसको बना लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा, आप बोलोगे ग्राफ पे क्यों सडनली ग्राफ वाला स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करने लगे? भाई ग्राफ का स्ट्रैटेजी का रीजन यह है कि अगर रेंज ही पता करना है तो ग्राफ से पता कर लेते हैं, या फिर रेंज तो यहाँ से भी पता चल रहा है। देखो 0 से 1 के बीच में अगर आप ले रहे हो तो जीरो रख नहीं सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 1 अगर रखोगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर -3 रखोगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 3 तक, और 0 रखोगे तो 0। तो आ गया रेंज। देखो 0 से 3 के बीच में हमेशा है रेंज इसका। हो गया दिमाग पे, इतना इतना ही तो दिमाग लगाना था। पर ग्राफ से थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाती है, तो हमेशा कौन सा ब्रांच सेलेक्ट होगा? ये वाला ब्रांच हो गया। लेकिन ग्राफ से थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, तो ग्राफ को भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में क्या है भैया? एक्स वाला है ना? 0 से 1 के बीच में एक्स का y = x स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ ऐसे गए। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? 1 है, और ये इंक्लूडेड है। अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ, ये इंक्लूडेड है। फिर -3 से 0 के बीच में -x है। ठीक है, तो वो कैसे है? वो कुछ ऐसे ग्राफ है। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि 0 पे आप देखो, 0 पे ये ब्रांच सेलेक्ट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट एक्चुअली में इंक्लूडेड है। और ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा है भैया? -3, पर -3 पे हाइट कितनी जा रही है? 3, और ये हाइट कितनी जा रही है भैया? 1। ठीक है, तो ये है आपको ये जो फंक्शन है, ये ग्राफ है जी एफ एक्स। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो रेंज है जी एफ एक्स का वो क्या है। हमेशा रेंज के लिए हम वाई एक्सिस देखते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 3 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब अब देखो, अब आप इस ओरिजिनल अपने एफ कॉम्पोज जी वाले कॉम्पोजिशन पे जाओ। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखेगा कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्पोजिशन है ये दो ब्रांचेस में डिफाइन, मतलब ये ओरिजिनल तो एफ दो ब्रांचेस में डिफाइन था, पर दो ब्रांचेस में डिफाइन होने के बाद भी इसका पहला ब्रांच से तो कभी ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जी ऑफ एक्स है, एक मिनट, ये जी ऑफ एक्स है, क्योंकि जो जी ऑफ एक्स है वो भैया 0 से 3 के बीच में हमेशा है। ठीक है, तो हमेशा यही ब्रांच सेलेक्ट होगा। आप समझ में, अब आपको समझ में आ रहा होगा हमेशा कौन सा ब्रांच सेलेक्ट होगा। हमेशा ये वाला ब्रांच सेलेक्ट होगा, और ये वाला ब्रांच इस पर्टिकुलर जी ऑफ एक्स के लिए कभी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये तो समझ में आ गया कि भैया ब्रांच कौन से सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखो, इसका मतलब जी ऑफ एक्स को सेलेक्ट करना है। अच्छा, जी ऑफ एक्स 0 से 3 के बीच में कहाँ से कहाँ तक में? तो आप बोलोगे जी ऑफ एक्स 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में अगर आपको जी ऑफ एक्स चाहिए तो आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, है ना? एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फाइनली तो हमको जी ऑफ एक्स को भी तो ओपन करना है ना। तो जी ऑफ एक्स के दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है कौन सा ब्रांच से ओपन करना है। अब आप एक और आइडिया बोलोगे कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 0 से 1 के बीच में ले लें, और फिर उसके बाद मतलब 0 से 1 के बीच में ले लें। तो उस केस में ये जी ऑफ एक्स 0 से 1 यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये जो फिर 1 से 3 वाला है उसके लिए हम यहाँ से जो -1 से -3 वाला पार्ट है उससे ले लेंगे। ठीक है, वो भी चलेगा। समझ रहे हो? वो भी चलेगा, अगर आप वैसे लेना चाहो तो वो भी चलेगा। हालांकि हम इजी वाला मेथड आपको यहाँ पे दे रहे हैं कि आप ये वाले लो। ठीक है, एक्स वाला पार्ट ले लो। तो इसका मतलब क्या है भैया कि अगर आपके पास, एक मिनट आगे जाते हैं, तो अब आपके पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ, एक मिनट, आपके पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा? 1 क्योंकि हमेशा आपको इतना तो समझ में आ गया कि भैया जी ऑफ एक्स हमेशा 0 से 3 के बीच में हो रहा है, और वो 0 से 3 के बीच में कहाँ पे हो रहा है? जब एक्स जो है वो -3 से 0 के बीच में हो रहा है, तो हमने वो वाला ब्रांच सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये जो जी ऑफ एक्स है, ये जो जी ऑफ एक्स है, ये कौन सी वैल्यू देगी? -x वाला वैल्यू देगा। ठीक है, 1 - x/3। एक्चुअली ये पार्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है भैया? 1 + x/3 कहाँ से कहाँ तक? -3 से 0 के बीच में। अब रख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी तो आपको पता ही है भैया, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसको भी तो प्लॉट कर नहीं सकते। तो ये जो है ये फाइनली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो आपको समझ में आ ही गया कि भैया मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, पर फिर भी सीधे पॉइंट्स रख लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू, कोई सरप्राइजेस नहीं है इस स्ट्रेट लाइन में बेसिकली। तो अगर आप -3 रखोगे, तो अगर इसको हम वाई कह दें कुछ देर के लिए, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? उस केस में 0 आ जाएगी, है ना? क्योंकि जैसे ही आप -3 रखोगे तो ये भैया -3/3, ये भैया पूरे पूरे -1 बन जाएंगे, है ना? और फिर अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी उस केस में 1, है ना? y की वैल्यू उस केस में 1 आ जाएगी। तो रेंज ऑफ
एफ कॉम्पो जी ऑफ एक्स कितना आ गया भैया, 0 से लेके 1 तक में। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। आपका होमवर्क एज अ मेथड 2 में है, सवाल पूरा सेम, ठीक है। ये जो हमने अभी जी ऑफ एक्स बनाया था, तो इसमें हमने जो पार्ट ऐसे डिनोट किया था, 1 मिनट हम ग्राफ बना देते हैं आपको, ठीक है। ये कहाँ पे था भैया, ये है 3, ये है 1, है ना, और ये है -3। हमने कौन सा पार्ट लिया था, हमने एक्स का ये से ये पार्ट लिया है, ठीक है। आप क्या करो कि एक बार एक्स का ये पार्ट लो, ठीक है। तो उस केस में y इक्वल टू, मतलब जी ऑफ एक्स एक्स के साथ ओपन होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करो कि अब आपको पूरा हाइट कहाँ से कहाँ तक जाना है, जी ऑफ एक्स का 0 से 3 ना, 1 वाला पार्ट तो ले लिया। अब आप क्या करो, 1 से 3 वाले के लिए इसका वाला पार्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर उससे इस सवाल को, सेम सवाल को ट्राई करो। आंसर तो भैया सेम ही आने वाला है, कि रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, इसमें ग्राफ बेस्ड भी है, और इसको आप मार्क डेफिनेटली करके रखो कि भैया ये ऐसे सवाल अगर आए तो हमको थोड़ा ग्राफ बेस्ड में भी सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहाँ पे है अपना, ये सब तो डिस्कस हो गए है ना। अगला सवाल है, अगला सवाल भी ठीक है, अच्छे सवाल है। ये क्या है भैया, 23 के सवाल है। फंक्शन है अपने पास tan 1 डिग्री x, ठीक है। स्पॉइलर सवाल का भी नहीं पढ़ लिया हम लोग, है ना। थोड़ा तो स्पॉइल हो ही गया सवाल, पूरा स्पॉइल कर लेते हैं, ठीक है। आसान सवाल बना लेते हैं इनको। ये रेड से सॉल्यूशन लिखने का कौन सा ट्रेंड है, ब्लू से सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये सवाल क्या है कि ये एक फंक्शन है, और उसमें tan 1 डिग्री x है, ln 1 2 3 है, x ln 1 2 3 4 है, tan 1 डिग्री है, x ग्रेटर देन 0 भी है, और आपको बताना है f ऑफ x प्लस f(4)/x। अब भाई ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड आप ध्यान से देखो तो f(f)(x) सोचने वाला जो है, उसमें करते क्या है कि x की जगह पे f(x) रखते हैं। तो भैया ये कैसे होगा फिर कि tan 1 डिग्री की जगह पे भैया ये पूरी की पूरी चीज रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप, एक्स की जगह पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज रखनी पड़ेगी, प्लस ln 1 2 3 तो चलो बच जाएगा, फिर ln 1 2 3 4 बच जाएगा, तो कांस्टेंट है। पर फिर इस x की जगह पे ये पूरा का पूरा फंक्शन फिर से रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि ये लुक्स टू बिग, हमें क्या लग रहा है, हमें तो भैया ऐसा आ रहा है कि ये लुक्स टू बिग टू प्ले विद, ठीक है। तो एक यूनिक आइडिया इस सवाल से हम लोग लर्न कर सकते हैं, वो ये है कि ठीक है, बड़ा तो है, लेकिन एक कुछ सिमेट्री भी है, जैसे ठीक है, यूज सिमेट्री यहाँ पे लिख लेते हैं, लुक्स टू बिग, यूज सिमेट्री। थोड़ा सा सिमेट्री सवाल में दी हुई है, तो उसको आप थोड़ा यूज करना, हम लोग शायद उस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं दिए, ठीक है। कैसे सिमेट्री को यूज करेंगे, आप ही देखो। tan 1 डिग्री ऊपर भी है न्यूमरेटर में, tan 1 डिग्री नीचे भी है डिनोमिनेटर में, दिख रहा है। देखो tan 1 डिग्री, फिर आप बोलोगे भाई ln 1 2 3 और ln 1 2 3 4 भी है। अरे ये कहानी ऐसे थोड़ी ना होता है कि ln 1 2 3 4 को आप समहाउ ln 1 2 3 में ब्रेक कर सकते हो, बहुत मतलब कुछ जुगाड़ पानी करके, कुछ ना कुछ करके। पर ऐसे थोड़ी ना ब्रेक हो जाएगा कि ln 1, अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि ln 1 2 3 प्लस ln 4 हो जाएगा, अरे भाई वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ब्रेक नहीं होगा, ये ln 1 2 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 1234 है, ना कि 1 2 3 इंटू 4, ठीक है। तो वो खुरापाती दिमाग नहीं लगाना। तो इसको एज अ सेपरेट कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, इसको अगर ए बोले तो, और इसको एज अ सेपरेट कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो सवाल रिड्यूस हो जाएगा उस केस में, कैसा फॉर्मेट का, ऊपर बन गया ए एक्स प्लस बी, नीचे बन गया क्या क्या भैया, सी एक्स माइनस सी, ऐसा कुछ सवाल फॉर्मेट में रिड्यूस हो गया। अब क्या करते हैं, अब एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। अच्छा ये थोड़ा आसान दिख रहा है, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रखेंगे, पर ये थोड़ा आसान है, एलन वेलन नहीं है, आराम आराम से चीजें दिख सकती हैं। तो दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। अच्छा एग्जाम एनवायरनमेंट में ये स्पीड हमारा बढ़ाएगा, है ना। तो इसको कर लेते हैं। अब ये तो बच्चों वाला चीज है, तो 10th क्लास मतलब सेकंड क्लास के बच्चे कर लेंगे, मजाक है भाई, ठीक है। 6x - a है ना। अब क्या करना है, अब सीधे कुछ करना थोड़ी ना है, एकदम पेन चलते रहना चाहिए। अगला स्टेप ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा बी सी एक्स, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बी सी एक्स माइनस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये क्या बना, अच्छा डिवाइडेड बाई भी लिखने की जरूरत है भाई, सी एक्स माइनस से तो कट ही जाएंगे, है ना, सी एक्स माइनस से कट ही जाएंगे। तो सीधे एक सिंगल डिनोमिनेटर लिखते हैं, और सिंगल डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए सी एक्स कर सकते हैं,
ऊपर क्या कट गया भैया, ए बी से ए बी कट गया, ऊपर एक एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी सी। नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी सी है, कुछ दिया है अभी ए बी सी के हमने यहाँ पे नॉन जीरो मान के रहे तो इस केस में डिवाइड कर ही सकते हैं, नॉन जीरो मान के चल रहे हैं ए बी सी को। तो इस केस में हमने ये क्या बन गया, एक्स आ गया। अरे भैया तो बहुत अच्छी बात आ गई, एफ ऑफ एक्स ऐसे पर्टिकुलर सवाल के लिए एक्स आ जाता है। तो फिर एफ ऑफ फोर बाई एक्स पूछा गया था, तो एफ ऑफ फोर बाई एक्स क्या हो जाएगा, फोर बाई एक्स ही हो जाएगा। जो भी इनसाइड इनपुट है, जो भी इनसाइड इनपुट एक्स दे रहे हो वहीं बाहर आ जाता है, तो फोर बाई एक्स दे रहे हो तो फोर बाई एक्स ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सवाल तो हमारा बन गया, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछिए। तो एक बार लिख ले, दोनों को दोनों एक साथ लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ फोर बाई एक्स। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स, और ये बन गया फोर बाई एक्स। इसकी क्या बतानी है, इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। साफ साफ आपको ए एम जी एम चिल्लाते चिल्लाते हुए दिख रहा होगा। क्यों 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 दिख रहा है भैया, एक्स तो पहली बात पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है कि पॉजिटिव है। ओ ठीक है, पॉजिटिव नंबर पे एम जी एम आप लगा ही सकते हो, क्योंकि जीएम पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, लीस्ट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सुंदर है। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पट्टे से कैंसिल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे केस में क्या करते हैं कि यूजिंग ए एम जी एम इन इक्वालिटी। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि लीस्ट वैल्यू बतानी है ना, तो लीस्ट वैल्यू दे देगा वो। लेफ्ट साइड में ए एम लगा, लेफ्ट साइड में ए एम आ जाएगा, एक्स प्लस फोर बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड में जी एम आ जाएगा, एक्स इंटू फोर बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस फोर बाई एक्स डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट फोर बन गया टू। ये टू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस फोर बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। लीस्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी, चार। ठीक है, लीस्ट वैल्यू इस पूरे कॉम्पोजिशन, दोनों कॉम्पोजिशन की क्या आ गई, चार। ये सवाल हो गया आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन पे ध्यान से देखोगे आप तो ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आए हैं। ठीक है, जितने भी सवाल आए हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये भी एक सवाल है, इसके बाद देखो इसमें भी लगभग लगभग वैसा ही आइडिया यूज़ होगा। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया था ये सवाल में भी वैसा ही आइडिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जरूर एक बार, ये वाला सवाल अगर आपको समझ में आ गया, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये ए एम जी एम वाला क्वेश्चन सेवन, तो आप एट बड़े आराम से खुद से कर सकते हो। अब आप खुद का पेन नहीं चलाओगे, सब सोचोगे कि सब आपको प्लेट में दे दिया जाए, या फिर आप थोड़ा मेहनत खुद से नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हमें एग्जाम थोड़ा निकालना है, आपको निकालना है ना, तो आपको हार्डवर्क तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं पहले। सवाल क्या है भैया कि एफ वन एक्स मतलब एक फंक्शन है जो कि ऐसे डिफाइन है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस थ्री बाई टू, तो ऑब्वियस है क्योंकि माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो उसके इसमें अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए मतलब अगर आप एन ग्रेटर देन इक्वल मतलब टू थ्री फोर ऐसा कुछ ले रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा डिफाइन कर देना है अपने में। जैसे आप एफ टू ऑफ एक्स ले लो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ वन को कंपोज कर देना एफ वन के साथ ही, क्योंकि टू माइनस वन लिखोगे ना यहाँ पे, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन। तो एफ वन को एफ वन के साथ ही कंपोज कर देना है। एफ थ्री ऑफ एक्स ले लो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ वन को, एफ वन पहले है ध्यान रखना, एफ वन पहले, एफ वन को कंपोज कर देना एफ टू एफ एक्स के साथ। एफ फोर ऑफ एक्स लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा कि एफ वन को कंपोज कर देना एफ थ्री ऑफ एक्स को। और ऐसे ही करते करते जब F5 पे जाना है, तो F5 पे आपको आ जाना चाहिए F1 को कंपोज कर देना F4 ऑफ एक्स के साथ। पर शर्त यह है, शर्त क्या है भैया, शर्त यह है कि ax प्लस बी बाई बी एक्स प्लस ऐसा कुछ आना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब कि अ, ऐसा कुछ आना चाहिए, और फिर आपको ये ए बी में कंपैरिजन करके बताना है। ए बी ऐसे होने चाहिए जिनका जीसीडी वन हो, मतलब कि रिलेटिवली प्राइम हो। इस केस में ए प्लस बी बताना, ये पूरा पूरा सवाल है। अब सवाल ऐसे तो देखने में बड़ा लग रहा है, स्टार्ट करते हैं, बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहली बात क्या है, नंबर पे जाते हैं। आप पहली बात समझ में आ गया कि भाई पांच कॉम्पोजिशन निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर के साथ भी खेल सकते हैं, नंबर के साथ भी पांचों कॉम्पोजिशन को निकाल सकते हैं, और चाहे तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। पहला थोड़ा सिमेट्री पिछली वाले की तरह ही देखते हैं। एफ वन एक्स कैसा दिख रहा है भैया, थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस थ्री। यार दिख रहा है, तीन ऊपर भी है, तीन नीचे भी है, दो ऊपर भी है, दो नीचे भी है, तो ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा एक्स प्लस अल्फा। हमें तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर सिंपल सहज भाषा में बोला जाए तो एफ टू का मतलब क्या होगा, एफ वन कंपोज एफ वन ऑफ एक्स, ये तो होगा। एफ टू का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो एफ टू का मतलब अगर ये हुआ, तो अगर इस सवाल से चले तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ वन ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ वन ऑफ, और फिर एफ वन क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा, हम ये मान के चल रहे हैं अपॉन बीटा एक्स प्लस अल्फा। ठीक है,
अब जहाँ जहाँ भी एक्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ भी एक्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रिप्लेस कर देते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई बीटा एक्स प्लस अल्फा से। तो ये क्या बन जाएगा भैया, अल्फा ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये F2 निकल रहा है बाय द वे, बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या है, बीटा ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से न्यूमरेटर ऊपर क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई, ये तो कटिंग है, बीटा एक्स प्लस अल्फा नीचे वाले बीटा एक्स प्लस अल्फा से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा जी, तो फिर से वहीं अगर लॉजिक लगाया जाए तो इसमें एक्स कॉमन निकाल लें तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू अल्फा बीटा, नीचे क्या आ रहा है भैया, अल्फा बीटा एक्स जोड़ के बन जाएगा टू अल्फा बीटा एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ पैटर्न दिखा आपको भाई, ओरिजिनल वाले में भी ऐसे ही कुछ पैटर्न होता है कि अल्फा है तो नीचे भी अल्फा है, डायगोनल में बीटा है तो इधर भी डायगोनल में है, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इधर क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे टू अल्फा बीटा है तो यहाँ पे भी टू अल्फा बीटा है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ठीक है तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इससे ही F5 बोल सकते हैं, नहीं हम कहाँ बोल रहे हैं, देखो कंक्लूजन के लिए दो रिक्वायरमेंट, दो टर्म्स एटलीस्ट, टू टर्म्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, एटलीस्ट टू टर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंक्लूजन, ठीक है। आप कभी भी एक को यूज करके या फिर दो को यूज कर, हो सकता है तुक्का बैठ गया इस केस में, ठीक है, हो सकता है इस केस में आपका तुक्का बैठ गया और आपने कंक्लूड कर लिया ऐसे ही, नहीं तुक्का बैठाना नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बोल रहे हैं 2,4, अब हम आपसे पूछ दें कि ये एपी में है कि जीपी में, नहीं बता सकते। हो सकता है कि 2,4 आगे 6 आ जाए तब तो भैया ये एपी में था, ठीक है। हो सकता है 2,4 आगे 8 आ जाए तब तो भैया ये जीपी में था, समझ रहे हो। तो कंक्लूजन कभी भी इतने दो टर्म से नहीं करना है या फिर दो ही टर्म को देखते हुए नहीं करना है, कम से कम तीसरे पे जाना है। तो F3 भी, अगर F3 में भी कुछ ऐसा आ गया कि यहाँ पे जो चीज़ आई वहीं डायगोनल में आ गई और यहाँ पे जो चीज़ आई वहीं डायगोनल में आ गई, तो फिर कूद जाएंगे, तब फिर बोलेंगे F5 में, क्योंकि F5 तक निकालेंगे थोड़ी ना, दिन भर का समय थोड़ी ना है अपने पास, ठीक है। तो F3 ऑफ x क्या आएगा, F3 ऑफ x का मतलब हुआ कि F1 को कंपोज कर देना F2 ऑफ x के साथ, F1 को करना है पहले F1 आएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली F कंपोज ही G कंपोज F कम्यूटेटिव नहीं होते जनरली, ठीक है, जनरली कम्यूटेटिव नहीं होते। तो इस केस में हाँ, तो इस केस में क्या आ रहा है भैया, आपका आ रहा है F1 में F2 ऑफ x डाल देना। तो F2 ऑफ x तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको हमें F1 में डालना है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, इस चीज को नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्पेस खा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, हाँ, तो इसमें करना क्या है भैया, F1 में वो पूरी पूरी चीज, अच्छा F1 है क्या, अल्फा, एक मिनट, अल्फा ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे ये पूरी चीज डाल देनी है, जो आर टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ मैं, और इस पूरे को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्स की जगह पे ये पूरी चीज डाल देनी है, ठीक है। प्लस क्या करना है भैया, ये तो एक्स की जगह पे है पूरा का पूरा, प्लस उसके बाद क्या है, बीटा, ये एक्स की जगह पे है डिवाइडेड बाई, फिर बीटा, फिर क्या करना है, एक्स की जगह पे ये पूरी पूरी चीज डाल देनी है और प्लस क्या कर देना है उसको अल्फा के साथ, ठीक है। फिर वहीं अब अभी तो टर्म बड़ा दिख रहा होगा, अभी तो ये टर्म बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि सीधे सीधे दिखे, पर सिंप्लीफाई करके देखते हैं, शायद हो सकता है लक बैठ जाए अपना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अल्फा अंदर जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये अल्फा अंदर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस फिर वो अल्फा ऊपर टू अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये जो अल्फा ये टू अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टू अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर ये बीटा और ये चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, है ना, तो ये क्या बन जाएगा भैया, टू अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स, फिर वो बीटा अंदर जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के, तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाई, नीचे का भी जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा क्यूब ऑफ एक्स प्लस टू अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, आपको लगेगा, ठीक है, पर अगर कैलकुलेशन क्विक है तो, कैलकुलेशन हमें पता है कि करना क्या है, ठीक है, कैलकुलेशन हमें पता है कि करना क्या है, जाना कहाँ पे है, दिख रहा है, ठीक है, तो उतना भी हार्ड नहीं। अच्छा ये ब्रैकेट में है, ये आपको दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो और भी कोई एक्स वाला पार्ट आया क्या, हाँ एक और एक्स वाला पार्ट है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट भी एक्स वाला है, तो इससे भी अगर हम एक्स कॉमन निकाल लें तो अब आ जाएगा क्या भैया, अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब ही रह गया, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ गया भैया, अल्फा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है।
इसमें भी ध्यान से देखो तो टू अल्फा स्क्वायर बीटा, टू अल्फा स्क्वायर बीटा के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बना, नीचे भी देखो यहाँ पे x कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, थ्री अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा क्यूब ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि वो दोनों ऐड हो जाएंगे, और बाकी फिर वही ये टू अल्फा बीटा और टू अल्फा बीटा है, सॉरी टू अल्फा बीटा स्क्वायर है ना भाई, तो टू अल्फा बीटा स्क्वायर और ये अल्फा बीटा स्क्वायर ये ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली बचा क्या आपका, अल्फा क्यूब प्लस थ्री, क्योंकि अल्फा क्यूब से थोड़ी ना ऐड हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट वाला पार्ट है यहाँ पे। फिर देखो अच्छा यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, ये जो डायगोनल में है वह यहाँ पे भी है, और ये जो डायगोनल में है वह यहाँ पे भी है। ओ, अब कंक्लूड कर सकते हैं, अब कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया होने क्या वाला है। ठीक है, जब हम ऐसे ही करते करते F5 पे जाएंगे, जब हम ऐसे ही करते करते F5 पे जाएंगे, अब आप बोलोगे कंक्लूड करने मतलब F5 में भी कुछ ऐसा पैटर्न है, और ये तो सवाल भी बता रहा है, देखो आप, हम ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे A है तो यहाँ पे B है। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि आ क्या रहा है। ठीक है, इस केस में देखो, इसको अगर हम कुछ देर के लिए A बोल दें और इसको हम कुछ देर के लिए अगर B बोल दें, तो A1 प्लस बी वन क्या आ रहा है, या फिर A1 B1 बोल दें, तो A1 प्लस बी वन क्या आ रहा है भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी पूछा गया है कि ये ए प्लस बी क्या है, ये ए प्लस बी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर, पर पता नहीं यहाँ पे भी वो पैटर्न होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, ये क्या आ रहा है A2 और ये क्या आ रहा है B2। अगर हम इसको ऐड कर दें A2 B2 को, तो A2 प्लस B2 क्या आ रहा है, A2 प्लस B2 आ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पहले लिख लेते हैं, आप देख ही रहा होगा कि ये कहाँ जा रहा है, थ्री अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस थ्री अल्फा। अच्छा जी, ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अच्छा जी, तो हाँ तो इस लॉजिक से अगर चला जाए तो अपना जो फाइनल यहाँ पे F5 के लिए आएगा, वो एक बड़ी सी चीज़ यहाँ पे आएगी, फिर x आएगा, फिर एक बड़ी सी चीज़ यहाँ पे आएगी, फिर वही जो यहाँ पे आया वही चीज़ इधर आने वाला है x के साथ, और वही जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आने वाला है बिना x के। ठीक है, अच्छा अपना क्लेम क्या है कि जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो फाइनली अपने को अल्फा प्लस बीटा पावर 5 आना चाहिए। अब आप बोलोगे अल्फा बीटा बोल रहे हो, अल्फा बीटा है क्या, अरे देखो अल्फा हमने क्या लिया है, अल्फा 3 लिया है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो अल्फा 3 लिया है, बीटा 2 लिया है, तो अपने हिसाब से ये क्या होने वाला है, 3 + 2 का होल पावर 5, यानी कि 5 पावर 5, यानी कि 625 × 5, तो ये क्या बना, 25 है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे सवाल क्या था, सवाल था ax + b/bx + m, तो उनके हिसाब से भी a प्लस बी तो जोड़ना था, तो हाँ ये पूरी चीज अपनी a आ रही थी, ये पूरी चीज अपनी b आ रही थी, और a प्लस बी जोड़ने पे अपना अल्फा प्लस बीटा होल पावर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, जिसमें हम लोगों ने मतलब जब बिग बड़ा वाला टर्म है उसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल्स को यूज करके उसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल था, और इसको आप और जनरल और हायर कॉम्पोजिशन पे लेके जा सकते हो, जैसे F10 F11 ऐसे, तो वो आप फर्दर मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते हुए।